तो हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? भगवान की दया से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में जहाँ तक छोड़ रखा था 14.2 का, कहाँ तक छोड़ रखे थे? 3 प्रश्न तक बना चुके थे, ए और बी और सी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी ई एफ, मतलब जितना तक हो सकता है आज खत्म करने की कोशिश करेंगे 14.2 को। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को देखते हुए हल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न हमारे 14.2 का ए का डी प्रश्न है। तो आप देख पा रहे हैं क्या है, ये 16 है इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब पावर समान हो तो आपस में गुणन हो जाता है, तो आपको पता ही होगा तो क्या हो जाएगा? 4 ए माइनस 4 बी। जब पावर समान है तो पावर समान ही रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इस पर, दोनों में यही प्रक्रिया होगा तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर समान है, ठीक है। इसके बाद आता है आपकी ये प्रक्रिया कि होता क्या है ये। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि जैसा देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इस तर्ज पर भी बना सकते हैं, लेकिन इसका भी शॉर्टकट है। यदि पूरे को हम यदि a मान लेते हैं, ठीक है, और ये इस पूरे को क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? a ये पूरा है इसका a स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस, ये पूरा b इसका स्क्वायर। तो हम क्या फॉर्मूला बताए हुए थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तर्ज पर आपका बनाया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, यानी 4a माइनस 4b प्लस क्या हो जाएगा? 3a प्लस 3b, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका प्लस, ये आपका बी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, यानी 4a माइनस 4b माइनस 3a प्लस 3b। ये आपका ए हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका बी हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो उसके बाद आपका आता है, तो आप इन दोनों में देखिए कि ये दोनों किस चीज का रिश्ता बन रहा है? आपका प्लस का, यानी जोड़ने घटाने का काम हो रहा है। तो 4a प्लस 3a, तो 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा? आपका 7a हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 4b है और प्लस 3b है, मतलब कि माइनस में 4b है और प्लस में 3b है, तो क्या हो जाएगा? माइनस b हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इन दोनों में देख लीजिए क्या है? 4a, आगे में कुछ नहीं दिया यानी प्लस है, इसमें भी क्या है? 3a, लेकिन आगे में क्या दिया हुआ है? इसका माइनस दिया हुआ है। तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर? 4a माइनस 3a चला गया तो कितना बचा? ए बच गया आपका, ठीक है। अब ये माइनस में, तो इसमें साथ माइनस गुना होता क्या हो जाएगा? ये माइनस 3 भी हो जाएगा और ये माइनस 4 भी क्या हो जाएगा? माइनस 7b हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से ये आंसर निकल जाएगा, ए माइनस 7b और 7a माइनस b। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए शुरू से। वीडियो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। यदि वीडियो को जिस तरह से समझ पा रहे हैं उस तरह से आप समझ पाते हैं तो इस प्रश्न का हल के साथ साथ 14.2 का हर एक प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है एक का ई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए का ई, क्या प्रश्न दिया हुआ? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस वाई प्लस 25। आपको देखने से लग रहा होगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तर्ज पर बना हुआ है, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपका फॉर्मूला। इसी में बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 ए कितना है आपका? एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। बी की बात करें तो इसका बी यहाँ पर लिखने से पहले यहाँ पर हम बी स्क्वायर को देख लेते हैं। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, यानी 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को 5 से गुना करते हैं तो 10 और एक्स प्लस वाई आपका ब्रैकेट में आ जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, इस पर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस वाई, सॉरी वाई है ये भी, एक्स प्लस वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई और यह क्या बचेगा? -5, ठीक है।
इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 कॉमन, वो भी माइनस में। यदि माइनस ले लेते हैं तो ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, जिससे ये आपका समान होगा। तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या निकलेगा, x प्लस वाई माइनस 5। तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5। ये दोनों आपका यहाँ आ गया, ये दोनों आपका यहाँ आ गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका इस प्रकार से आंसर भी आप करके आप खत्म कर सकते हैं, या इसको आप x प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो आप इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।